गुड मॉर्निंग। तो आज भी हम लोग हैं जयपुर में। हमारी मॉर्निंग आज लेट हुई है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं कुछ जगह पे। उसके इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देते रहूँगी। और चलिए फिर अभी चलते जयपुर सिटी वापस घूमने डे सेकेंड। तो डे सेकेंड का हमारा फर्स्ट स्टेशन लगा हमें अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। तो इसमें म्यूज़ियम वर्ड से अपन समझ सकते हैं कि इसमें म्यूज़ियम है। ये इसमें सब जगह सब चीज़ें अच्छे से रखी हुई हैं। तो अपन अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं। वीडियो अलाउड हुआ तो मैं आपको म्यूज़ियम भी बताऊँगी, नहीं तो फिर फ़ोटो शेयर करूँगी। चलो बाय। एंट्री करते ही फर्स्ट हॉल में राजाओं की पेंटिंग्स लगाई गई है। उसी के साथ कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे हमें दिखाई दी। पेंटिंग्स, शोपीस और बुद्ध की मूर्ति और बहुत ही प्यारे फ्लावर पॉट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए, जो हॉल में हम लोग अभी भी रख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल से। और ये जो म्यूज़ियम है ये 2 फ्लोर का है, ये ग्राउंड फ्लोर और वो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर। तो हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, पहले ये सब देख लेते हैं। ये सब शो पीस, ये क्रॉकरी सेट, ये पेंटिंग्स, बुक्स। फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं सीधा स्वर्ग वाले सेक्शन में। ये दोनों तरफ स्तंभ लगाए गए हैं, राइट और लेफ्ट में। फिर यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं स्वर्ग सेक्शन में, जहाँ पे यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, सब देवी देवता, इन सब की मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। कुछ अच्छी स्थिति में है, कुछ थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे और फिर आगे जाके है वॉर सेक्शन, जहाँ पे राजा महाराजाओं ने उनके युद्ध में जो भी हथियार यूज़ किए हैं वो वहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं उन्होंने यूज़ किए हुए कवच, ढाले, तलवारें, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए हुए सामान। उसके साथ ही कुछ छोटे छोटे नुकीले हथियार, हेड प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट, कुल्हाड़े, बहुत कुछ। के मदिरा पीने के लिए जो होते थे वो पॉट्स, उसके बाद कुछ प्लेट्स, ग्लास, वो सब यहाँ पे रखे गए हैं। तो नीचे वाला सब देख के हम लोग अभी आए हैं ऊपर। यहाँ पे भी बहुत चीज़ें अच्छे से संजोग कर रखी गई है। और ये है बालकनी जो ऊपर थी। यहाँ पे भी हमें कुछ देवी देवताओं की प्रतिमाएं दिखाई देती है, कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे दिखाई देती है, जैसे कि गणेश जी की वगैरह मूर्तियाँ है यहाँ पे। तो जैसे हम लोगों को पता है कि राजस्थान की स्पेशलिटी जो है वो पगड़ी है और औरतों की चुनरियाँ है। तो वो पगड़ियाँ यहाँ पे सब दिखाई गई है कि कौन कौन सी टाइप की पगड़ियाँ यहाँ पे लोग पहनते हैं। तो वो सब टाइप से यहाँ पे दिखाए गए हैं। ऊपर से हर एक की पगड़ी हर एक के हिसाब से रहती थी, तो वो भी यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सी पगड़ी पहनते थे। तो ये है पगड़ियाँ। एंड यहाँ पे है उनके पोशाक जो वो पहनते थे। और जैसे हम लोगों को कल बताया था कि ये सब
नेचुरल कलर से बने मतलब रंगाए गए हैं और इसका कलर इतना सारा फेड नहीं हुआ इतने सालों बाद भी। तो आप ये भी देखो। इसके तुरंत बाद लगता है एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन जो है मृतकों का न्यायालय। यहाँ पे ऐसे सब बातें दिखाई गई है या दर्शाई गई है जो हम लोगों ने सिर्फ सुनी है या देखी है मूवीज़ में, इजिप्ट जैसे ममीज़। फिर हम लोग जैसे ही अंदर गए वहाँ पे हमें 2 पहरेदार दिखाई दिए जो हम लोगों ने यूजुअली देखे हैं मूवीज़ में, जो जहाँ पे मम्मी रहते हैं अंदर वहाँ पे ऐसे बाहर लगाए हुए रहते हैं। और फिर हमें दिखाई दी ये मम्मी। मुझे बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगा था कि मुझे इजिप्ट जैसे मम्मी यहाँ पे देखने को मिलेगी। पूरे इंडिया में मैंने गोवा में देखी थी और ये यहाँ पे सेकंड है। और एक्चुअली पूरे इंडिया में सिर्फ 2 मम्मी है जो रखे हुए हैं और ये कोई 2300 साल पुरानी मम्मी है। फिर मम्मी से हम लोग भाग के अंदर आए और हमें यहाँ पे दिखाई दिए कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्ले से बने हुए स्ट्रक्चर, बुलेट कार्ट, घोड़ा गाड़ी, ऐसे जो रानियाँ या राजे महाराजे यहाँ से निकलने के लिए लेके जाया करते थे वो यहाँ पे रखे गए हैं। फिर इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन मुझे दिखाई दिया। ये क्ले से बनी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। और मुझे यहाँ पे दिखे योगा पोजेस जो क्ले से बने हुए हैं, बट यहाँ पे सब योगा पोजेस बनाए हैं और वो मतलब कब बनाए हुए हैं। सारे जो योगा पोजेस है, जो योग मुद्राएं हैं, सब यहाँ पे बनी हुए हैं। आप एक बार देख सकते हो। सब आसन यहाँ पे दिखाई दिए। फिर इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे गए वहाँ पे पूरा एक म्यूज़िक सेक्शन था जहाँ पे सब रखा गया था जो वादक वादन करने में यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे बहुत नई दिखाई दी और ये भी सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग कॉरिडोर से होते हुए यहाँ की पेंटिंग्स देखते हुए इमारत के दूसरे हिस्से में प्रवेश किया। यहाँ पे भी बहुत कुछ नया हमें देखने को मिला। ये उनके फर्नीचर्स थे जो उन्होंने यूज़ किए हैं। सब चेयर्स एंड रैक्स एंड ऑल सब यहाँ पे अच्छे से संजो के रखा गया है। फिर हम लोगों ने बहुत प्यारे सेक्शन में एंटर किया जो है ज्वेलरी। तब की महारानियाँ जो जो पहनती थी वो सब यहाँ पे लगाया गया है। ये नेकलेस, ईयर रिंग्स, हाथ में पहनने के कुछ कान में पहनने के, गले में पहनने के बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे रखे गए हैं। स्टोन से बने हुए, हाथी के दांत से बने हुए, गोल्ड से बने हुए, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। फिर हाथियों के दांत से बने हुए कुछ कलाकृति यहाँ पे उन्होंने शो की है। पूरा म्यूज़ियम घूमने के बाद ये वाला सेक्शन तो हमें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इतने सूदिंग और प्यारे यहाँ पे पेंटिंग्स किए गए थे कि हम लोग देखते ही रह गए।
हम लोग अभी आए हैं, आज का हमारा लास्ट स्टॉप और जयपुर का भी हमारा लास्ट स्टॉप बिरला टेम्पल। फिर यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं जैसलमेर। तो आप मेरे पीछे जो देख सकते हो ऊपर एक किला है, वहाँ पे एक रानी रहते थे गायत्री देवी करके, वो अब एक्सपायर हो गए हैं। और उधर ही एक शिव जी का टेम्पल है, वो साल में सिर्फ एक बार खुलता है महाशिवरात्रि के दिन। तो हम लोग तब तक नहीं रुक सकते हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं बिरला टेम्पल, करेंगे दर्शन।